स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो गया राजस्थान बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी बयाना की, जहां ओवरलोडिंग और अवैध रॉयल्टी वसूली के खिलाफ भारतीय किसान यूनियन और राष्ट्रीय लोक दल ने विरोध जताया। अगली खबर भी बयाना से है, जहां बीच सड़क पर लगे बिजली के खंभों से ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है। ऐसी तमाम खबरों पे करेंगे विस्तार से बात। खबर बयाना से है, जहां अवैध रॉयल्टी वसूली और ओवरलोड ट्रकों की आवाजाही को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है। दरअसल भारतीय किसान यूनियन अंबावता और राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि अगवाली स्थित रॉयल्टी नाके पर ईआरसीसी की कोई वैध रसीद नहीं काटी जा रही है, जबकि हर रोज 50 से 60 ओवरलोड ट्रक पत्थर लेकर निकलते हैं। कार्यकर्ताओं का कहना है कि नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। कच्चे, पक्के और क्रशर से तैयार माल तीनों पर अलग अलग रॉयल्टी वसूली हो रही है, जो पूरी तरीके से गलत है। रेट 49 रुपए प्रति टन का होना चाहिए, लेकिन 60 रुपए प्रति वसूले जा रहे हैं। यूनियन और पार्टी कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी है, यदि ओवरलोड वाहनों पर रोक नहीं लगी और वैध रसीदें जारी नहीं की गई तो वे बड़ा जन आंदोलन करेंगे। इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी और ऋषिपाल अंबावता को दी जा चुकी है। समस्त पत्रकार बंधु एवं आम जनता से अपील है कि क्षेत्र में हो रहे अवैध खनन, ओवरलोड वाहन जिनमें पत्थर भर के जा रहा है, आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं। करीब बयाना क्षेत्र में 6 से 7 मौतें हो चुकी हैं, क्योंकि ओवरलोड वाहन वाले बहुत तेज़ी से डंपर चलाते हैं। हमने पहले भी प्रशासन से मांग की थी कि इन ओवरलोड वाहनों को बंद किया जाए। दूसरा ये है कि अगावली में सिलिका सैंड से जो माल निकल रहा है, उसकी जो ये रॉयल्टी वाले हैं ईआरसी की रसीद नहीं दे रहे। हमने जानकारी की जाके अगावली पर, उनसे पूछा कि ईआरसी की रसीद क्यों नहीं दे रहे हो। सहायक अभियंता रूपबाज से टेलीफोन पर बात की कि साहब यहाँ पे ईआरसीसी की रसीद नहीं काट रहे हैं। तो उन्होंने कहा था कि आपकी लीज है, क्या है आपका। तो हमने कहा कि हम व्यापारियों के साथ हैं, किसानों और मजदूरों की यूनियन लड़ाई लड़ती है, तो ये व्यापारियों के साथ और किसानों और मजदूरों के साथ अन्याय हो रहा है। डबल रॉयल्टी ले रहे हो आप, कच्चे माल पे भी रॉयल्टी ले रहे हो, पक्के माल पे भी रॉयल्टी ले रहे हो। पत्थर आते हैं वो पिसते हैं, उस पर रॉयल्टी ले रहे हो। पिसाई होकर जो बजरी और गिट्टी बनती है उस पर भी रॉयल्टी ले रहे हैं। और इन्होंने गुंडे पाल रखे हैं, दादागिरी करते हैं, ज़बरदस्ती हो रही है। ईआरसी की रसीद किसी भी ट्रक वाले को नहीं दी जाती। और जहाँ से जो माल जा रहा है, जैसे अगावली सिलिका साइड से माल निकल के जा रहा है, गिट्टी, बजरी या डस्ट, तो उस पर ईआरसीसी की रसीद क्यों नहीं काटी जा रही। एक जगह बैठ करके रूपबास में ये लोग रसीद काट रहे हैं, ये बिल्कुल अनैतिक और गलत है। दूसरा, इन्होंने कोई जगह अपना बोर्ड नहीं लगा रखा कि या कौन सी कंपनी का, गैलेक्सी कंपनी ने यह ठेका लिया है। तो हम शासन और प्रशासन की मांग करते हैं कि 5 दिन के अंदर जहां से माल रखा है वहां से ईआरसीसी की रसीद नहीं काटी तो जन आंदोलन होगा, जिसकी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। मुझे तो लगता है खनिज विभाग के बड़े अधिकारी इसमें लिखते हैं, क्योंकि सहायक अभियंता ने जिस तरह बात की, वो मेरे पास रिकॉर्ड है मेरे पास, जो उनसे बात की थी, उन्होंने इसको अच्छे ढंग से संज्ञान में नहीं लिया। गत महीने पहले भी हमने जिला कलेक्टर, मुख्यमंत्री और संभागीय आयुक्त, खनिज अभियंता, खनन मंत्री सबको पत्र लिखकर मांग की थी कि ओवरलोड वाहन बंद किए जाएं। और जो तेजी से चल रहे हैं वाहन, आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं, ये आम जनता के साथ खिलवाड़ हो रहा है। व्यापारियों पे से जो 49 रुपये टन के हिसाब से रॉयल्टी लेनी चाहिए थी, वो 60 रुपये तक रॉयल्टी ले रहे हैं। ये कहाँ की नैतिक वो है। तो इस पर कम से कम प्रशासन और शासन से हम मांग करते हैं कि इस पर संज्ञान लें, वरना जन आंदोलन होगा, जिसकी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। बयाना भरतपुर से सी न्यूज़ संवाददाता लोकेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। बयाना के गांव हरनगर के मुख्य मार्ग पर वर्षों से बीच सड़क में खड़े बिजली के खंभे ग्रामीणों के लिए मुसीबत बने हुए हैं। मंगलवार को ग्रामीणों ने बिजली विभाग के खिलाफ विरोध जताते हुए जल्द से जल्द समाधान की मांग की। उनका कहना है कि कई बार शिकायत के बावजूद विभाग ने कोई कदम नहीं उठाया। ग्रामीणों ने बताया कि इन खंभों के कारण कई बार वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो चुके हैं। हालांकि अब तक कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ है, लेकिन स्थिति गंभीर बनी हुई है। सरपंच नरसी धाकड़ ने बताया कि रात के समय इन खंभों की वजह से दुर्घटना का खतरा और बढ़ जाता है। स्कूली बच्चों और बुजुर्गों के लिए रास्ता जानलेवा साबित हो सकता है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि अगर आगामी सप्ताह तक कार्यवाही नहीं हुई तो वे विरोध प्रदर्शन तेज करेंगे। में बिजली के खंभे रोड पर ऐसी जगह पर स्थिति खराब है, कभी भी कुछ भी हादसा हो सकता है। और पूरा प्रशासन गांव के पर उसी रोड पर है कि निकलता है डेली, फिर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इतना बड़ा हादसा हो सकता है कभी भी, कुछ भी समय पर। तो वो दूसरी समस्या बता रहे थे, वो कौन सी है? वो खम्भे की। वहाँ पर बिल्कुल एक और कोई नल वगैरह कोई टाइम टेबल से नहीं आते। पानी की भी बड़ी समस्या है। मिलकर प्रदर्शन किया
और हमारी समस्या का समाधान जल्दी से जल्दी हो। बयाना भरतपुर से सी न्यूज संवाददाता लोकेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।